अब इस लेंस का कोई ना कोई सेंटर होगा, इस लेंस का क्या होगा, एक सेंटर होगा। इसी सेंटर को क्या नाम दे दिया गया, ऑप्टिकल सेंटर। देन ऐसा किसी कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर पता करने का तरीका क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम्हारा गोल तुमसे दूर जाता जाएगा। डिस्ट्रैक्शन मतलब मोबाइल आ गया हाथ में, पूरे दिन इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करे जा रहे हो, गोल भूल जाओ, तुम्हारा गोल तुमसे दूर चला जाएगा। तुम्हारा टाइम तुम्हें क्या करना है, ये रखा ऐसे और ये यहाँ से यूं करके ये 3 लाइन तक ऐसे। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है ऐसा। अब इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ और इसको बी को करना है। ये जो लाइन हमने छोड़ी है इसको यहाँ से भेज दो, करेक्ट है। अब इनका जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ मिलेगी हमारी। तो ये जो न्यूज़पेपर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या होना चाहिए, इस लेंस के एफ और ओ के बीच में आना चाहिए। एफ और ओ के बीच में आना चाहिए, तभी जाके तो सीधा नहीं जाना, पता चले कि तुम जो पढ़ रहे हो वो उल्टा होगा। स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो वेक्टर की कक्षा में। मैं हूं आपका दोस्त मेंटोर किरण सर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम साइंस के हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं। हम एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर रहे हैं। हमने इस सीरीज की शुरुआत लाइट चैप्टर से की थी। अभी तक हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 5। इस लेक्चर के अंदर हम स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल लेंस के कौन कौन से रे डायग्राम्स होते हैं वो सीखने वाले हैं। उन्हें बनाने का तरीका, टिप्स और ट्रिक्स भी सीखेंगे कि किस तरह से हम उन सारे रे डायग्राम्स को याद कर पाए और एग्जाम में परफेक्टली बनाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले शुरुआत होती है स्फेरिकल लेंस से। तो मेरे पास ये स्फेरिकल लेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट है। स्फेरिकल लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो इसके पास 2 कर्व सरफेस है, एक ये वाली कर्व सरफेस और एक ये वाली कर्व सरफेस। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अ स्फेरिकल लेंस, तो स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके पास 2 कर्व सरफेस होती हैं, 2 स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं। उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को क्या बोला गया, स्फेरिकल लेंस। जैसे तुम्हारे चश्मे लगे हुए हैं ना, उस पे भी ग्लास लगा हुआ है, तो वो क्या है, स्फेरिकल लेंस है जिसके पास 2 कर्व्ड सरफेस है। क्या है, 2 कर्व्ड सरफेसेस है। डन। आगे आ जाते हैं। लेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। बहुत बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ ऐसा। ये जो तुम्हारा ऐसा कुछ होता है, कलर कलर कलर, ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ऐसा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। जो मिडल से क्या होता है, थिक होता है, और जो एजेस होते हैं उनसे क्या होता है, थिन होता है। और ऐसा कुछ तुम पढ़ते हो उसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस, जो कि मिडल से थिन होता है और जो एजेस होते हैं यहां से कैसा होता है, थोड़ा थिक होता है। तो लेंस 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो, एक लेंस होता है उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, एक होता है उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होती हैं, उनको एक पॉइंट पे आके क्या कर देता है, ऐसे मीट करवा देता है, कन्वर्ज करवा देता है। इसलिए इसको क्या बोला गया, कन्वर्जिंग लेंस। जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी उसको एक पॉइंट पे आके क्या करा देगा, मीट करवा देगा, कन्वर्ज कर देगा ऐसा। और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ऐसे क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, ऐसे दूर दूर भेज देता है। इसलिए इसको बोला गया डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है। बहुत सिंपल है। मिरर के अंदर भी हमने सेम कहानी सीखी थी। आगे आ जाते हैं। टर्मिनोलॉजी, हमें क्या करना है, स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स होती है उनकी डेफिनेशन हमें सीखनी है। ठीक है, मैं लेके आता हूं पहले एक लेंस। ये लेंस है। अब इस लेंस का कोई ना कोई सेंटर होगा। इस लेंस का क्या होगा, एक सेंटर होगा। इसी सेंटर को क्या नाम दे दिया गया, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। तो क्या है, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारे पास लेंस है, ये रहा हमारे पास लेंस और ये उसका सेंटर। इस सेंटर को क्या नाम दे दिया गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर को क्या नाम दे दिया गया, ऑप्टिकल सेंटर। अब हमने मिरर में पढ़ा था कि कोई भी कर्व सरफेस होती है, कोई भी कर्व्ड सरफेस होती है, वो किसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होती है।
याद होगा लेक्चर 2 के अंदर मैंने हॉलो स्फीयर ग्लास को दो पार्ट में डिवाइड किया था, फिर एक कर्व सरफेस बनी थी ऐसा। तो कोई भी कर्व्ड सरफेस होती है वो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या होती है, एक पार्ट होती है ऐसा। और उस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर भी होगा, उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हमारा लेंस है ये भी दो कर्व सरफेस से मिलकर बना है, तो ये दो कर्व सरफेस भी किसी ना किसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या होगी, पार्ट होगी। और उसी ग्लास का जो सेंटर होता है उसको क्या बोला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है कुछ कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर मतलब ये जो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है उसका जो सेंटर होगा, जो हमने मिरर में पढ़ा था, सेम ही ऐसा। डन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, समझो। ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। अब मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। क्या हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। यही अगर स्ट्रेट लाइन इन दोनों कर्व सरफेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको क्या नाम दे दिया गया, प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन passing through center यानी ऑप्टिकल सेंटर and perpendicular to both the curved surface या spherical surfaces is known as principal axis। दोनों स्फेरिकल सर्फेसेस पे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब हमने मिरर के अंदर पढ़ा था कि कैसे पता करें कि ये जो लाइन है वो इस कर्व्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर है या नहीं, मिरर में भी हमने सीखा था। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक हो रही है तो इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दो, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। पता है ना, टेंजेंट इज अ लाइन जो कि पॉइंट किसी भी कर्व सरफेस से किसी एक पॉइंट पे टच करती है ऐसा। अब ये जो टेंजेंट और ये जो लाइन है इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा यानी परपेंडिकुलर। इस वजह से हमने बोला कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, इन दोनों कर्व सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। डन। ऐसा मान लो कि मैं कुछ ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो क्या करो, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसा, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी उस पॉइंट पे। देन ऐसा किसी कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर पता करने का तरीका क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसा। डन। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर both these spherical surfaces is known as principal axis। याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस is perpendicular to both these spherical surfaces। आ जाओ, प्रिंसिपल फोकस। क्या है प्रिंसिपल फोकस, हमने पढ़ा था एक्टिविटी में भी देखा था कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो वो जब भी कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे आके मीट हो रही है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया था, प्रिंसिपल फोकस या खाली फोकस, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हम कैसे बोलते हैं, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, परफेक्ट है। ऑल राइट लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ये सारी लाइट रेज कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आती है। कन्वर्ज, कन्वर्ज हो रही है, दिख रहा है ऐसा, कन्वर्ज हो रही है आफ्टर पासिंग थ्रू दैट, जैसे लेंस से पास होगी कन्वर्ज हो जाएगी, इस पॉइंट पे मीट हो जाएगी। तो क्या क्या, तीन तीन याद रखो, क्या क्या तीन पॉइंट याद रखो, मेन मेन क्या याद रखो, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, light rays parallel to principal axis coming from infinity converge after passing through the lens। Light rays parallel to principal axis coming from infinity after passing through lens converge। और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया गया, प्रिंसिपल फोकस या खाली फोकस। मिरर वाली डेफिनेशन याद है बेटा, तो सेम यही है। मिरर में हमने लिखा था मीट, यहां पे हमने लिखा है कन्वर्ज, सेम ही बात है ऐसा। क्लियर ऐसा, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में यहाँ पे आके मीट हो रही हैं, इस वजह से जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल होता है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट होती है ऐसा। अब हमारे केस में तो जो लाइट रेज आ रही है वो लेफ्ट साइड से आ रही है, इधर से भी तो लाइट रेज आ सकती है ना, राइट साइड से भी आ सकती है, क्योंकि जो हमारा ग्लास होता है यानी जो स्फेरिकल लेंस होता है उसमें दोनों तरफ से लाइट आ सकती है ऐसा। तो यहां से अगर लाइट रेज आ गई तो फिर वो इधर मीट होगी, इस साइड मीट होगी, ना कि इधर मीट होगी। तो कितने फोकस पॉसिबल है, तो दो फोकस पॉसिबल है। अब फोका ही होता है वो
फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है। तो किसी भी लेंस के पास कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। कॉन्वेक्स के पास भी कितने फोकस होंगे? 2 फोकस होंगे, जो कि कौन से होंगे? रियल होंगे। यहां तक क्लियर है। सेम डेफिनेशन में पता करनी है किसके लिए? कॉनकेव के लिए। सेम वही, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी डाइवर्ज, कन्वर्ज नहीं होगी, क्या होगी? डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। सब कुछ सेम है, कन्वर्ज की जगह क्या लिख देना है? डाइवर्ज लिख देना। पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू कॉनकेव लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। क्लियर? बहुत सिंपल है, ठीक है। क्योंकि यहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, हम ऐसा मानते हैं कि पीछे से ऐसा ऐसे इसको एक्सटेंड करें तो यहां पे आके मीट हो जाएगी, इसलिए इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है। कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है। कितने पॉसिबल हो सकते हैं इसमें? 2 प्रिंसिपल फोकस पॉसिबल हो सकते हैं। यहां से लाइट रेज आ गई ऐसा, सही है ना? सर सेम वही कॉनकेव वाली कहानी। तो इसके पास भी कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं। फोकस यानी प्लेटफॉर्म हो जाएगी फोकस की। डन, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फोकल लेंथ। बहुत सिंपल है फोकल लेंथ भी। ऐसा क्या है? ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारा फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ। सिंपल है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या है? ये हमारे पास लेंस है। हमारे पास क्या है? लेंस है। इस लेंस का डायामीटर होगा, ये इसका लेंस का डायामीटर ऐसा। इसी इफेक्टिव डायामीटर को क्या बोला जाता है? अपर्चर। क्योंकि ये लेंस का वो पार्ट है जहां से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो वो पार्ट लेंस का जहां से रिफ्रैक्शन पॉसिबल होता है उसको क्या बोला जाता है? अपर्चर। लेंस का वो पार्ट जहां से लाइट का क्या हो सकता है? रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो क्या लिखा हुआ है? द इफेक्टिव डायामीटर, जहां से लाइट का क्या हो सकता है? रिफ्रैक्शन हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है? अपर्चर। क्लियर है? यहां तक कुछ डेफिनेशन है हमारी, बहुत सिंपल सिंपल है। अगर तुम्हें मिरर की याद है तो बेटा ये तो बहुत इजीली हो जाएगी, है ना? सेम ही आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। अब हम आते हैं रे डायग्राम के ऊपर, और रे डायग्राम की शुरुआत होती है कुछ नियमों से, है ना? वो नियम हमें पता होने चाहिए। बहुत सिंपल से वो नियम है, तुरंत अभी हो जाएंगे ऐसा। पहला नियम हमें क्या बोल रहा है? पहला नियम हमें यह बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है, तो ये क्या होगी? एफ से पास होगी। कहां से पास होगी? एफ से। इस केस में भी देखो कॉनकेव के भी पैरेलल आ रही है, ऐसे डाइवर्ज हो गई, लेकिन अगर हम पीछे ले जाए तो एफ से पास होते हुए हमें दिखेगी। सही है ऐसा? तो पैरेलल आई तो कहां से पास होगी? एफ से, या एफ से पास होते हुए दिखेगी ऐसा। ये पहला रूल। दूसरा रूल, मान लो पैरेलल नहीं आ रही है, एफ से आ रही है, तो फिर क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। एफ से आ रही है, क्या हो गई? पैरेलल हो गई। सिंपल है बहुत। पैरेलल आई तो लेंस के बाद एफ से पास होगी, एफ से आ रही है तो लेंस से पास होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। डजंट मैटर कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। थर्ड रूल, ये था हमारा रूल नंबर 2। फिर आता है हमारा रूल नंबर 3। बहुत सिंपल है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो सीधी सीधी निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के बैंड हुए। ऐसा जब भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधी सीधी निकल जाएगी, डजंट मैटर कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि जब भी रे ऑफ लाइट होती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो सीधी जाती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि रे ऑफ लाइट जब भी ऑप्टिकल सेंटर से आती है सीधी सीधी पास होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत सिंपल रूल है। 3 रूल हमने पढ़ लिए। क्या? पैरेलल आई तो एफ से पास होगी, एफ से आई तो पैरेलल हो जाएगी, ओ से आई तो ओ से सीधी सीधी निकल जाएगी। ऐसा क्लियर यहां तक? चलो अब आ जाते हैं रे डायग्राम्स के ऊपर। अभी तक हमने थ्योरी पढ़ ली है थोड़ी सी, अब रे डायग्राम्स बना लिए जाए ऐसा, बट उसके लिए इन सारे हथियारों की जरूरत हो गई है। तो ये सारे हथियार तुम लेके बैठे होंगे, क्योंकि खाली देखकर तो रे डायग्राम तुमसे बनने वाले हैं नहीं, साथ साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आई गारंटी, आई बेट ऑन दिस कि हाँ तुम्हें रे डायग्राम अच्छे से आ जाएंगे। तो फटाफट भागो, वीडियो को पॉज करो और ये सारा सामान लेकर आओ।
तो आ गए होंगे आपके पास ये सारे के सारे सामान, इसके बिना रे डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलती है बच्चों पार्टी, शुरू किया जाए रे डायग्राम बनाने के लिए। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रे डायग्राम हमें बनाने हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्यों डर लग रहा है कि अभी वापस रे डायग्राम आ चुके हैं? अभी तो मिरर के भी हमें याद नहीं हुए हैं। तो एक गाना है ना, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर का याद हो, किसका कॉनकेव मिरर, मैं यहाँ लिख देता हूं, कॉनकेव मिरर जिसमें हमने 6 डायग्राम पढ़े थे, वही 6 डायग्राम पढ़ रहे हैं, बट इस बार हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? लेंस के लिए। अब याद क्या रखना है, मिरर के केस में हमारे पास पोल होता है और हमारे लेंस के केस में वही क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा होगा? ओ। ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में हम जहां सी लिखते थे वहां पर अब हमें लिखना है 2f। जहां पे हम सी लिखते थे वहां पर हमें क्या लिखना है? 2f। याद है? बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। अगर आपको मिरर के 6 डायग्राम याद है अच्छे से, तो डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है। जहां सी लिखा है वहां पे आपको क्या लिख देने का है? 2f लिख देने का है। बाकी सब सेम रहने वाला है। डन। चलो, तो अगर मिरर में याद हो तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पे। तो इमेज कहां बन रही थी? तो इमेज बन रही थी हमारे एफ पे। इमेज कहां बन रही थी? एफ पे, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। डन। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है, पता है कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ऑप्टिकल सेंटर एफ, 2f, इंफिनिटी। डन। चलो, अब हम क्या करेंगे? हम क्या करते थे? ऑब्जेक्ट को लेके आते थे मिरर के पास। ऑब्जेक्ट हमारा कहां आता था? टुवर्ड्स द मिरर, मिरर के पास आ रहा था। और जो इमेज है वो क्या हो रही थी? वो इमेज है वो हमारी, उल्टा बोल दिया मैंने, मैंने मिरर बोल दिया, लेंस होना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा लेंस की तरफ आएगा, तो जो इमेज है वो हमारी लेंस से क्या जाएगी? दूर जाएगी। कौन से लेंस से? कॉन्वेक्स लेंस से जाएगी। डन। अब हमारी जो इमेज है, अब हमारी इमेज और थोड़ी सी पास आ जाएगी और इमेज पहुंच जाएगी कहां पर? यहां पर पहुंच गई है। कहां पहुंच गई है? यहां पर। अभी भी 2f पे नहीं पहुंची है, तो कहां पहुंची है? बियॉन्ड 2f। कहां पहुंच गई है इमेज? सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया है? 2f, बियॉन्ड 2f। 2f से अभी भी दूर है। डन। तो इमेज अब दूर होती जाएगी, तो अब इमेज पहुंच गई है यहां पर। कहां पर? पोजीशन नंबर 2 पे पहुंच गई है। क्या बोला था? जैसे जैसे इमेज लेंस से दूर होती जाएगी, इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इमेज लेंस से दूर होती जाएगी, उसकी साइज बढ़ती जाएगी। एरो देखो मैं बड़ा बनाता जा रहा हूं। अब हमारा ऑब्जेक्ट है वो और लेंस के पास आ गया है और हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है यहां पर। कहां पहुंच चुका है? 2f पर पहुंच चुका है हमारा ऑब्जेक्ट। कहां पहुंच चुका है? 2f पर। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बड़ा बनाते हैं। इतना ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है? 2f पर। तो इमेज भी अब थोड़ी सी क्या होगी? लेंस से दूर होती जाएगी और इमेज कहां पहुंच जाएगी? हमारी इमेज पहुंच जाएगी इधर, पोजीशन नंबर 3 पर। सेम साइज, जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा, इमेज भी हमारी बनेगी सेम। सेम सेम बट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है और एक हमारा इमेज है। सही है। अब ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा और दूर जाएगा। अभी कहां पहुंचा ऑब्जेक्ट? 2f पे। अब थोड़ा और दूर जाएगा तो कहां पहुंच गया? पहुंच गया है हमारा f और 2f के बीच में। कहां पहुंच गया है? f और 2f के बीच में। तो इमेज क्या होगी? इमेज लेंस से और दूर जाएगी। और दूर कहां पर जाएगी? अभी इमेज कहां पहुंची है? अभी इमेज पहुंची है 2f पर, तो और दूर भेजो। तो कहां पहुंच गई? बियॉन्ड 2f। और उसकी साइज और बढ़ती जाएगी, और उसकी साइज और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दूर होती जाएगी उसकी साइज बढ़ती जाएगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा है अभी? ये रहा 2f, ये रहा f और 2f के बीच में था। अब ऑब्जेक्ट कहां पहुंचेगा? अब हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा f पर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा? f पर। तो इमेज क्या होगी? इमेज और दूर जाएगी, और इमेज दूर जाते जाते कहां पहुंच गई है? इमेज पहुंच चुकी है इंफिनिटी पर। कहां पहुंच गई है? इंफिनिटी पर। बहुत बड़ी इमेज बनेगी। कहां बनेगी? बहुत बड़ी इमेज बनेगी। कहां बनेगी? इंफिनिटी में बनेगी। डन। ऑब्जेक्ट को क्या करना है? लेंस के पास लेके आना है, इमेज को लेंस से दूर लेके जाना है। सबसे पहले शुरुआत कहां की थी हमने? इमेज की, फोकस से। फिर कहां पहुंच गए? f और 2f के बीच में, फिर 2f, फिर बियॉन्ड 2f, और फिर कहां पहुंच गए?
इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट और कहाँ आ सकता है, तो अब ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है हमारा कहाँ पर, इस पोजीशन पे, नंबर 6, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मिरर में भी मैंने यही बोला था कि जो 6 वाला डायग्राम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी सेम, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पहुंच चुका है, ओ और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज जो इसकी बनती है वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। इस सिनेरियो में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इस सिनेरियो में जो इमेज बनने वाली है वो बनेगी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बना नहीं रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट होगा वहीं क्या बनेगी, इमेज बनेगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कहाँ बनेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि इधर कहीं पर भी बन सकती है, यहाँ पर कहीं पर भी बन सकती है इमेज, बस जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बननी चाहिए। समझिए ऐसा, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसके लेंस के ऑपोजिट साइड, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड हो जाएगी। डन, यहाँ तक क्लियर है। कितने डायग्राम बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और इमेज क्या होती जाएगी, दूर जाती जाएगी। अच्छा, इसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें थोड़ा सा, है ना। मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारे जीवन का डिस्ट्रैक्शन है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, और ये कौन है, ये तुम हो। ये कौन हो, तुम, समझदार, समझदार, ठीक है। और जो तुम्हारी इमेज है ये तुम्हारा गोल है, इमेज क्या है तुम्हारा, गोल। अब देखो, जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास आ जाएंगी गोल तुमसे दूर चला जाएगा, जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम्हारा गोल तुमसे दूर चला जाएगा। डिस्ट्रैक्शन मतलब मोबाइल आ गया हाथ में, पूरे दिन इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करे जा रहे हो, गोल भूल जाओ, तुम्हारा गोल तुमसे दूर चला जाएगा, तुम्हारा टाइम तो मोबाइल में चला गया। फिर तुम्हारी जिंदगी में एंट्री होती है किसी हुस्न परी की, फिर तुम उसको टाइम देना स्टार्ट कर दोगे, तो जब तुम उसको टाइम देना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा गोल के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तो तुम्हारा गोल तुमसे और ज्यादा दूर। तो इमेज क्या है, तुम्हारा गोल है, डिस्ट्रैक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्ट्रैक्शन, और ये लेंस तुम हो। तो जैसे जैसे तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे करीब आते जाएंगे तुम्हारा गोल तुमसे दूर होता जाएगा। डन। तो क्या करना है, इक्वल टाइम देना है पढ़ाई को भी और बाकी सब चीजों को भी, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहना है, नहीं, बाकी चीजों को भी थोड़ा टाइम देना है। तो 6 डायग्राम हमारे पास बनेंगे, मिरर वाला है, सेम केस में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हमें वही कहानी अपनानी है। ये टेबल देख लो, सारी की सारी सेम वो वाली है, सेम। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहां बन रही है, एफ पे बन रही है। ऑब्जेक्ट कहां हो गया, 2f पे, तो इमेज कहां बनेगी, एफ और 2f के बीच में। एट एफ पे सेम पोजीशन पे बनती है, एफ और 2f के बीच में आ जाएगी तो बियॉन्ड 2f हो जाएगा, एफ पे आ गया तो क्या हो गया, इन्फिनिटी। ओ और एफ के बीच में आ गया तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले बहुत छोटी, याद है, देखो यहाँ पे, पहले बहुत छोटी पॉइंट साइज की, फिर बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, छोटी नहीं हो सकती वापस। तो बहुत छोटी, फिर सेम साइज की, फिर बड़ी, फिर बहुत बड़ी, फिर बड़ी, ये वर्चुअल वाला केस है। स्टार्टिंग की जो बनती है 5, वो रियल एंड इन्वर्टेड, 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 फिर लास्ट वाली क्या बनती है, वर्चुअल एंड एरेक्ट बनती है। मिरर वाला सेम, तुम्हें है ना इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझे मेरी बात। मिरर का पढ़ लो, कॉनकेव मिरर का एक बार अच्छे से याद कर लो, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए एक बार अच्छे से याद कर लो। फिर क्या करना है, तुम्हें सी की जगह लिख देना है ओ, और तुम्हें सॉरी सी की जगह तुम्हें लिख देना है 2f, और तुम्हें पी की जगह क्या लिख देना है, ओ लिख देना है। डन। बाकी सब कुछ सेम ही चलता है, तो 2 बार दिमाग नहीं लगाना है। अब बनाना शुरू करें। सबसे पहले तो लाइंस बनाना आना चाहिए। लेंस बनाना याद है, मिरर बनाना मैंने सिखाया था, कैसे मिरर बनाना सिखाया था, तो एक बार लेंस बनाना भी सीख लें। हमारे पास क्या है, डिसिप्लिन टूल में जाएंगे, मैथ्स में जाएंगे, साइंस में भी मैथ्स चल रही है हमारा, ये डी आ गया। डन। कैसे बताया था इसको, सबसे पहले इसको घुमाओ, ये घुमा के हम कहाँ लेके आएंगे इसको, इधर ले आएंगे, और थोड़ा सा और घुमा देते हैं इसको, एकदम 90 वाला। यस, ये 90 वाला पहुंच गया, देखिए ऐसा 90 वाला लाइन ऐसा रख दो। अब क्या करना है, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, याद है ना, 3 लाइन ऊपर, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये हमारी क्या हो गई, तीसरी लाइन। देख रहे हैं? तो हमने लेंस यहां तक ड्रॉ किया है। नीचे भी देखो ऐसा, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये तीसरी लाइन, ये पहली लाइन ऐसा, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, और ये हमारी क्या हो गई, तीसरी लाइन। 3 लाइन तक हमें ड्रॉ किया। तो तुम्हें क्या करना है, ये रखा ऐसे, और ये यहां से यूं करके ये 3 लाइन तक ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है ऐसा। अब इसको मैं यहां ले जाता हूं, और इस डी को ऐसे घुमा दो, घुमा सकते हैं ना, फिर ऐसे पीछे ले आओ, और फिर ये ऐसे मैच कर दो, किधर गया, इधर गया, ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जा, आ गया, ओके। और फिर क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ पे जोड़ दो,
समझे कि नहीं? ठीक है, डी को उल्टा कर देना, ऐसे बना देना तो लेंस बन जाएगा, पतला बनेगा, या तो मेरा बड़ा है इसलिए बड़ा बन रहा है, तो तुम बनाओगे तो बहुत पतला बनेगा ऐसा। पतला मतलब समझ रहे हो ना? ऐसा एग्जाम बनेगा, एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा। डन? तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते? 90 डिग्री के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस को रखना है और फिर तुम्हें बना देना है, ऐसा लाइन ड्रॉ करनी है, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, ये याद रखना है। मिरर में भी हमने ऐसे ही किया था। जो लोग बोल रहे हैं कि सर मिरर 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 बोल रहे हो, हम तो अभी आए हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, पहले क्या करो, मिरर का लेक्चर देख के आओ। जब तुम मिरर का लेक्चर देख के आओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये तो सब कुछ सेम ही चल रहा है ऐसा। वहां पे मैंने मिरर बनाना सिखाया था, यहाँ पे हमने लेंस बनाना सीख लिया। ऐसा बना सकते हो लेंस? ठीक है, अच्छा बना के आना एग्जाम में ऐसा। चलो फर्स्ट डायग्राम, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनेगी? एफ पे बनेगी। डन? इसका ये मान लेते हैं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसका क्या बन गया? ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या करते हैं हम, जब भी हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो पैरेलल लाइन आती है ऐसा, तो हम पहले क्या बनाएंगे? पैरेलल लाइन बनाएंगे ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए लाइन, ऐसा मोटी होनी चाहिए थोड़ी सी, दिखे हमें ये यहां से, ये। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि सर ये लाइन कहां तक ले जानी है, समझ रहे मेरी बात? तो क्या करो तुम लोग, ये जो तुम्हारा लेंस है, इस लेंस के अंदर ऐसे, इसके जो दोनों कॉर्नर है ना, इन दोनों कॉर्नर पे ऐसे डॉटेड लाइन ज्वाइन कर दो ऐसा। सही है? इन दोनों कॉर्नर पे क्या कर दो? डॉटेड लाइन ज्वाइन कर दो। अब तुम्हें लाइन इस डॉटेड लाइन तक ही लानी है। कैसे? देखो, ये ऐसे, ये यहां से ले आओगे और इस डॉटेड लाइन तक ले आना है। इस डॉटेड लाइन से आगे नहीं जाना कभी भी। समझे मेरी बात? ये जो लाइन है इससे आगे नहीं जाना, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है इसके आगे नहीं जाना है इसका। क्लियर? चलो, अभी हमें एरो भी देना होगा, तो इसको एरो दे दो। ये इस डायरेक्शन में आ रही है। कहां से आ रही है? ये आ रही है हमारे इंफिनिटी से। ये कहां से आ रही है? हमारे इंफिनिटी से। चलो, इमेज बनाने के लिए मिनिमम हमें कितनी रे चाहिए? 2 रे चाहिए, तो एक हमने बना दी ऊपर, 2 लाइन ऊपर बना दी। अब हम बनाएंगे 2 लाइन नीचे। कहां तक जाना है? डॉटेड लाइन तक ही जाना है ऐसा। डन? ये एरो बना। हो गया ऐसा? सही है ऐसा? 2 पैरेलल लाइन्स आ रही है ऐसा। अब ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर करता क्या है? कन्वर्जिंग मिरर होता है वो लाइट रेज़ को मिला देता है। तो इसको हमने यहाँ पे कट मिला दिया इधर, और इसको सॉरी, और इसको मिला दिया यहाँ से इधर। एरो बना दो ऐसा, ये आ गया एरो, ये भी आ गया एरो। 4 एरो होने चाहिए ऐसा। देख रहे हैं 4 एरो? 4 एरो इस तरफ और 4 एरो लेंस के उस तरफ। समझ रहे हो? 4 एरो सॉरी, 2 एरो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में और 2 एरो लेंस के राइट हैंड साइड में होने चाहिए। 4 एरो दिखने चाहिए। ये हमने मिरर में भी पढ़ा था ऐसा। अच्छा, लेबलिंग कर लेते हैं ऐसा। तो जहां पे क्या रूल था हमारा? पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो कहां मीट करती है? वो मीट करती है हमारे पॉइंट एफ पर। तो ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा? हमारा एफ होगा। ओ से एफ जितना है उतना ही डिस्टेंस पे हमारा क्या आ जाएगा? 2f आ जाएगा। समझो? ये गैप और ये गैप सेम होना चाहिए। तो मापना नहीं है कि हाँ सर ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ले लो, नियरली इक्वल लिखना चाहिए ऐसा। अब इस साइड भी सेम ऐसा ही करना है। जितना ये गैप है उतने गैप का एक पॉइंट एफ ले लो, और इतने ही गैप का क्या ले लो? 2f ले लो। गेटिंग माय पॉइंट? ये ओ से लेके एफ तक, ये भी ओ से लेके एफ तक, फिर ये यहां से आता कितना? यहां से आता कितना? नाम दे दो कि ये f1 है और ये भी f1 है, और ये क्या है? अच्छा, ये क्या लिख दिया? ये कैसा बनाया मैंने? अच्छा ठीक, अच्छे से बनाते हैं। ये f है, इसको 2 दे दो, ये f2 हो गया और ये 2f2 हो गया। सही है? डन? बहुत सिंपल, ये तो बहुत सिंपल डायग्राम है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? बियॉन्ड 2f है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड 2f। तो अभी भी 2f है, तो मिरर से भी सॉरी, लेंस से अभी बहुत दूर है। अगर मैं मिरर बोल रहा हूं तो बेटा सॉरी, ये लेंस ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा माफ कर देना अगर मेरे मुंह से मिरर निकल रहा है, पर तुम समझ जाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं ऐसा। डन? अभी भी हम 2f है, बियॉन्ड 2f है, अभी भी हम लेंस से क्या है? बहुत दूर है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम लेंस से दूर होते हैं या मिरर से दूर होते हैं तो ऑब्जेक्ट कितनी लाइन का बनाना होता है? ऑब्जेक्ट बनाना होता है 2 लाइन का। ऑब्जेक्ट कितनी लाइन का बनाना होता है? 2 लाइन का बनाना होता है, जब भी हम क्या होते हैं? लेंस से दूर होते हैं। अब कुछ नहीं करना है, यहां से एक सीधी सीधी लाइन भेज दो, ये भेज दी मैंने एक सीधी सीधी लाइन। अच्छा, कहां तक भेजनी है सर? नहीं पता, तो कुछ नहीं करना, इसके कॉर्नर को इसके कॉर्नर से क्या कर दो? ज्वाइंट कर दो, डॉटेड लाइन तक भेजना है। डन यहां तक? चलो, एक और लाइन हमें भेजनी पड़ेगी। एक लाइन कहां से भेजे? तो एक लाइन इस निकालनी है इसके हेड से, और हमेशा ओ से ही भेजेंगे। कहां से भेजेंगे? हमेशा ओ से भेजेंगे। ओ से चली जा, चली गई ओ से। समझे? कहां से गई? ओ से गई। ये रही ओ, ये ओ है, यहां से भेजनी है हमेशा। अच्छा, एरो तो बनाया नहीं, ये तो इधर आ गए, ये इधर आ गए, और ये सीधी सीधी निकल गई। क्या हो गई? सीधी सीधी निकल गई। क्लियर है मेरी बात?
यहां तक क्लियर है? बहुत सिंपल है ऐसा। ये हेड से, इसका जो टॉप दिख रहा है, इस हेड से 2 रेखा निकालनी है, एक सीधी भेज देनी है, एक ओ से भेज देनी है। एरो बना दो ऐसा। ये ओ से जाती है तो पता है आर पार निकल जाती है। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था? देखो इमेज छोटी बन रही है। इमेज क्या है? छोटी अभी भी। तो ऑब्जेक्ट अगर 2 लाइन का है तो इमेज छोटी बनाने के लिए इमेज कितनी लाइन की होनी चाहिए? 1 लाइन की। मिरर वाला याद है? ऑब्जेक्ट 2 लाइन का होता है तो मिरर हमेशा 1 लाइन की होती है, और अगर ऑब्जेक्ट को 1 लाइन का बनाएंगे तो मिरर को, इमेज को कितनी लाइन का बनाएंगे? 2 लाइन का। याद रहेगा ऐसा? तो देखो कहां पे 1 लाइन है? ये यहां पे कट रही है 1 लाइन। दिख रहा है ऐसा कि नहीं? 1 लाइन समझ रहे हो? ओ से जो लाइन आ रही है, ये हमारी देखो पहली लाइन होती है, ये हमारी दूसरी होती है, ये हमारी तीसरी होती है। तो पहली लाइन पे कहां कट हो रही है? यहां कट हो रही है। तो कुछ नहीं करना, ये जो हमने छोड़ा था इसको क्या कर दो, यहां से भेज दो। क्लियर? याद रखो, थोड़ा सा है, याद रखो जल्दी हो जाएगा। अच्छा एरो नहीं बनाया हमने, एरो बना दो। ये एरो बना दिया इधर। सही है, 4 एरो हो गए, 2 इस साइड हो गए, 2 उस साइड हो गए, ऐसा डन। जहां पे कट हो रही है हमारी रेस, जहां पे हमारी रेस कट होती है वहां पे बनती है इमेज। ये देखो यहां कट हो रही है ना रेस, यहां बना दो इमेज। इन्वर्टेड बन रही है तो रियल होगी। क्लियर है ऐसा? ओके, अब पॉइंट्स। ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल आ रही है इंसिडेंट एक्सिस। तो फिर क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ये एफ हो गया। ओ से लेके एफ जितना दूर है उतना ही हमारा क्या आ जाएगा? 2f आ जाएगा। इधर 1, इधर 1। इधर आ जाओ, सेम डिस्टेंस में थोड़ा सा माप के इधर कहीं आएगा। इधर आएगा f और थोड़ा सा दूर करके 2 है। इनको 2 दे दो। क्लियर ऐसा? बन गए? ऑब्जेक्ट कहां है हमारा? बियॉन्ड 2f। इमेज कहां बन रही है? बिटवीन f एंड 2f। 1 और 2 हमने डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया ऐसा किया ना, ये f1 लिखा है 2f1 है, उसको तुम इग्नोर कर सकते हो। f और 2f के बीच में इमेज बन रही है। क्लियर है मेरी बात? एरो बनाना बहुत जरूरी है, एरो बनाना बहुत जरूरी है, याद रखो। चलो थर्ड वे आ गए, बहुत सिंपल है। 2f और 2f यानी सेम साइड का, सेम साइज की बननी चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर 2 लाइन का है तो इमेज भी कितनी होनी चाहिए? 2 लाइन की। बहुत सिंपल डायग्राम है, ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं ये 2 लाइन जितना। ठीक है, बना दिया। अब क्या करना है? सीधी सीधी लाइन भेज दो। ये हमने भेज दिया, तो सीधी सीधी लाइन कहां तक भेजनी है? नहीं पता सर, ये सीधी सीधी लाइन कहां तक भेजनी है? तो इसके टॉप से ये टॉप को मिला दो, ये डॉटेड लाइन तक हमें भेजनी है सीधी सीधी लाइन। क्लियर है? और एक लाइन हम कहां से भेजते हैं? एक लाइन हम भेजते हैं ओ से। अच्छा ओ का नाम नहीं दिया, ये रहा हमारा ओ। यहां से हमें एक लाइन भेजनी है। क्लियर? चलो भेज दो यहां से, ये ओ से हमने लाइन भेज दी। ओ ऐसे नहीं भेजनी थी यार, सीधी भेजनी थी। ये रही हमारी ओ से लाइन, ये गई ओ से लाइन, गई। अच्छा कुछ कमी रह गई है? क्या कमी रह गई है? बताओ क्या कमी रह गई है? क्या कमी रह गई है बताओ? एरो की। एरो नहीं बनाया है तो बेटा भूल जाना मार्क्स, ठीक है? कितना भी अच्छा डायग्राम बना के आओ, सुंदरता के मार्क्स नहीं है। अच्छा सुंदरता के मार्क्स है, जीवन में सुंदरता चाहिए होती है, बट क्या करना है तुम्हें? एरो बनाना बहुत जरूरी है। बना लोगे एरो? बहुत सिंपल है ऐसा ना, 4 एरो बनाने, याद रखो। ओके, अब ऑब्जेक्ट हमारे 2 साइज का है तो इमेज भी कितनी लाइन की बनेगी? 2 लाइन की है ना, दिख रहा नहीं? ये 2 लाइन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। ये पहली लाइन होती है, ये दूसरी लाइन हो रही है, बार बार मैं बता रहा हूँ ऐसा। दूसरी लाइन कहाँ कट हो रही है? यहाँ कहीं कट हो रही है ना दूसरी लाइन, दिख रहा है ऐसा? दूसरी लाइन वहां कट हो रही है तो कुछ नहीं करना है, वहां पे इमेज बना दो। कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड यानी रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड यानी रियल इमेज बनेगी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 2f पे, तो ये पोजीशन क्या होगी? 2f। एग्जैक्ट बीच में कहीं पे क्या आएगा? f आएगा, बीच में आएगा ना, तभी तो जाके ये और ये डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं? सिमिलरली ये भी पॉइंट क्या होना चाहिए? 2f होना चाहिए। अच्छा तुम लोग माप के देख लेना, है ना, स्केल से। एग्जैक्ट ये जितना आएगा ना, ओ से लेके इतना सेम यही आएगा, डिट्टो। एक इधर उधर भी नहीं होगा सेंटीमीटर भी। माप के देख लेना, ज्योमेट्री लगाई है हमने इसलिए। चलो यहाँ पे हो जाएगा हमारा f, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है। चलेगा? बन गए? अच्छा कि सर ये आपने क्या कर दिया? कि सर ये आपने क्या कर दिया? समझे मेरी बात कुछ कि नहीं? आपने सर बिना रेस को इंटरसेक्ट किए कैसे दे दिया? रेस इंटरसेक्ट तो होनी चाहिए ना। तो देखो हमने यहाँ पे छोड़ी थी तो ये 2 लाइन पे इंटरसेक्ट कर दो ऐसा। तो मेरे को तो याद है, इसलिए मेरे को पता है कि ऐसे ही बनने वाला है ना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई कि याद हो जाता है। ये देखो यहाँ पे ऐसा, सही है। और यहाँ पे एरो बना दो, 4 एरो बना दो। अब देखो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, दिख रही है ऐसे? 2 लाइन में इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो, यहाँ बना दो इमेज। लो मेरे भाई, बन गया। सही है। अब ये ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? 2f पे होगा। एग्जैक्ट बीच में ये f ही आने वाला है। अच्छा समझे ये f क्यों हुआ? ये f कैसे हुआ पता चला? ये पैरेलल आ रही है, ये क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है, तो इंटरसेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से कहां से कट होगी? f से कट होगी। तुम देख लेना एग्जैक्ट ये जो f है, ये f o और f के एग्जैक्ट बीच में आया हो, माप लेना स्केल से, वही आने वाला है। हमने ज्योमेट्री लगाई है इस वजह से ऐसा होगा।
क्लियर है मेरी बात? बना सकते हो, सही है। जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे बनाना है ना, हमने बिना इंटरसेक्ट किए बना लिया, कोई बात नहीं, याद हो जाना चाहिए तो कैसे भी बना लो, कैसे भी मतलब सही होना चाहिए, बन जाएगा, मैं मान के चलूं बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड टू एफ, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड टू एफ, और इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड टू एफ। अब देखो, अब हम क्या हो चुके हैं, लेंस के पास आ चुके हैं, अब हम क्या हो चुके हैं, लेंस के पास। तो अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पास में, तो जब भी ऑब्जेक्ट हम पास में बनाते हैं तो कितना बनाते हैं, एक लाइन का, ताकि हम बता सके कि इमेज है वो बड़ी बन रही है। इमेज बड़ी बनेगी ना तो ऑब्जेक्ट छोटा दिखना चाहिए कंपेरेटिवली, मतलब ऑब्जेक्ट वही साइज का होता है, ऑब्जेक्ट छोटा नहीं हो सकता है, बट इमेज के कंपेयर में हमें ऑब्जेक्ट छोटा दिखना चाहिए रे डायग्राम के अंदर। तो कितना पास में ले, तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा ओ है, दो लाइन माप लो ऐसा, लाइन से याद है ना, मैंने ऐसे मिरर में बताया था, 2 उंगली जितना गैप छोड़ दो, 2 उंगली गैप छोड़ने के बाद जहां पे ये लाइन आ रही है वहां पे क्या बन जाएगा, हमारी ऑब्जेक्ट बन जाएगी, बन जाएगा, जेंडर चेंज कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अब क्या करें, यहां से ऐसे 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 ड्रॉ कर दिया, सही है। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे ऑब्जेक्ट से सीधी सीधी लाइन, ये गई हमारी ऑब्जेक्ट से सीधी सीधी लाइन, और एक हमें लाइन भेजनी है कहां से, एक हमें लाइन, अरे कहां गई, ये कहां आ गई मेरे साथ, अब एक लाइन भेजनी है इस हेड से ओ से, चला जा, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के, अच्छा यहां से गए, यहां गए, दो एरो बनाने हैं लाइन से, पहले बना दिया मैंने दो एरो, और दो एरो बनाने हैं लेंस के बाद, एक तो बना लेते हैं, ऐसा आर पार चले जाएगी ऐसा, समझ गया। ऑब्जेक्ट एक लाइन का है तो इमेज कितनी लाइन की बननी चाहिए, दो लाइन की। अब दो लाइन देखो कहाँ कट हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो ओ से भेजी हमने लाइन, जो ओ से लाइन भेजी वो दो लाइन पे कहाँ कट हो रही है, यहाँ कहीं कट हो रही है ना, ऐसा समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन हमने छोड़ी है इसको यहाँ से भेज दो, भेज दिया, करेक्ट है। अब इनका जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां बनेगी हमारी क्या, इमेज, ये बन गई हमारी इमेज। दिख रहा है ऐसा, कंपेयर देखो, ऐसा कंपेरिजन देखो, इमेज बड़ी दिख रही है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के, समझे मेरी बात, क्लियर है ऐसा। लेबलिंग करनी पड़ेगी, लेबलिंग कैसे करें, ये देखो पैरेलल आ रही है तो ये इंटरसेक्ट होगी, तो ये कहां से जाएगी, ये पॉइंट होगा, ये हमारा क्या होने वाला है, एफ होने वाला है। ओ से एफ जितना गैप होगा उतने ही गैप पे हमारा क्या बनेगा, 2 एफ बनेगा। सही है ऐसा कि नहीं है, करेक्ट है, परफेक्ट है। तो जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, बियॉन्ड 2 एफ, ये जितना गैप है उतने गैप पे हमारे पास एक एफ होना चाहिए, ये जितना गैप है उतने गैप पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 2f होना चाहिए। यहाँ पे 1 और 1 लिख दो, यहाँ पर 2 और 2 लिख दो, सही है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ पर, f और 2f के बीच में, है ना। अगर हम ये 2 को इग्नोर करें, है ना, कहाँ गया, ये हमारा f था और ये हमारा क्या था, 2f था। तो ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, f और 2f के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रही है, 2f और के बियॉन्ड बन रही है, या 2 लिख दो सर, क्लियर है। बहुत सिंपल, लेंस के डायग्राम सुपर सिंपल। अगर तुम्हारे एग्जाम में मान लो कि लेंस के आगे थे तो सोने पे सुहागा है ना, बहुत सिंपल होते हैं लेंस के डायग्राम, तो बहुत इजी बन जाते हैं। बनाए, ये नंबर 5th है। अच्छा, नंबरिंग तुम देख लेना, 1 2 3 4 है ना, बनाना सीखना हमें कि क्या होना चाहिए, ऐसा याद हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि याद हो जाए, ऐसा बहुत सिंपल, ऐसा कुछ है भी नहीं, डन ऐसा। चलो, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ पे, एफ पे मतलब पास में आ चुका है, ऐसा है ना, पास में आ चुका, और ज्यादा पास आ चुका, ये लो एक लाइन का बना दो, सिंपल सी बात है। फिर क्या करते हैं हम एक लाइन सीधी सीधी ड्रॉ करते हैं, ये लो सीधी सीधी ड्रॉ कर दो यहाँ तक। एक लाइन हम कहां से ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ओ से, हम एक लाइन कहां से ड्रॉ करते हैं, ओ से, ये पॉइंट हमारा क्या होता है, ओ होता है, सही है। एरो बना दो, ये गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये एरो हो गया, और ये सीधा सीधा गया एरो, सही है। अब कहां बन रही है, इन्फिनिटी में। जब भी कोई चीज इन्फिनिटी में होती है तो रेज ऑफ लाइट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, कैसी होती है, पैरेलल होती है, याद है। जब भी कोई भी चीज इन्फिनिटी पे होती है तो रेज ऑफ लाइट कैसे आएगी, सिर्फ पैरेलल आएगी, सीधी आएगी। तो क्या करना है, हमने ये जो लाइन बनाई है ये वाली, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इसके क्या ड्रॉ करनी है, पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो देखो पैरेलल ड्रॉ करने तो दिखनी चाहिए, पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए ऐसा। तुम लोग होशियार हो, पैरेलल कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये एरो बना दो ऐसा, सही है। ये रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, ये जाएगी इन्फिनिटी, ये भी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी में जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सब पैरेलल हो रही है, दिख रही है पैरेलल, हाँ पैरेलल दिख रही है, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या हो गया, ये कहाँ से आया, ये पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट क्या होने वाला है, एफ होने वाला है। ओ से एफ जितना दूर है उतना ही दूर क्या बनेगा, 2f बनेगा, सही है मेरी बात। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ पे है, तो ये हमारा एफ है। देख लेना ये और ये सेम ही होगा, ये और ये सेम होगा,
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2f, यहाँ 2 दे दो, यहाँ 1 और 1 दे दो। क्लियर है? सही है, बन गया हमारा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ है भी नहीं इसमें तो। बस ये याद रखो, ये वैल्यू हाईली एनलार्ज इन्फिनिटी पे जो होते हैं वो बहुत बड़ी बनती है सर। लास्ट वन, सुपर इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिरर के केस में भी वही सिक्स डायग्राम होता है, वो इंपॉर्टेंट ही होता है ऐसा। ओके, अब हमें जो इमेज बनानी है वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ऐसा, जहां ऑब्जेक्ट रखेंगे वही इमेज बनेगी। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास आ चुका है, कितना पास लाए, तो कितना पास लाने के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन वाला अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा, तो अगर हमें पास में लाना हो, और ये क्या आ गया, हमें डॉटेड वाली चाहिए, इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं इसको, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ओ एक लाइन जितना दूर, ये दिख रहा है ऐसा, यहाँ से लाइन से क्या रखो, एक लाइन दूर रखो, लाइन से एक उंगली जितना गैप रखो, एक उंगली की नजर जहां पे भी तुम्हारा आ रही है एक उंगली खत्म, जैसे एक उंगली रखी है ऐसा, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो ऐसा, कहीं से भी ड्रॉ, यहाँ से एक उंगली को मापो, यहाँ से एक उंगली को मापो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक उंगली जितना माप लो, ये मैंने माप लिया और ये रख दिया मैंने ऐसा, पास में रखना है, कुल मिला के ऐसा है कि ऑब्जेक्ट को पास रखो, जितना पास रखोगे उतना एक्यूरेट डायग्राम बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर वही सेम कहानी, कौन सी सेम कहानी ऐसी है, एक लाइन हमें सीधी सीधी भेजनी है और एक लाइन हमें इस हेड से कहाँ भेजनी है, ओ से भेजनी है। क्लियर है? फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देते हैं एरो, फिर ये दे दिया हमने एरो, ये दे दिया एरो, ये आर पार गया तो ये भी हो गया हमारा एरो। याद है? क्लियर है? डन। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, रामायण। रामायण क्या करनी है कि हमें क्या करना है, इन रेज ऑफ लाइट को पीछे ले जाना है। सबसे दिमाग वाला लगा, ये यहाँ से पीछे ले जाओ ऐसा, अगर ये सीधा सीधा जाता तो सीधा सीधा होना चाहिए, सीधा सीधा ओके। कैसे सीधा गया, तुम्हें रखनी है ऐसे स्केल, समझो, इस लाइन के ऊपर, ये जो ओ से जो लाइन जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है, उसके ऊपर स्केल लिखनी है और फिर उस स्केल से इसको आगे भेज देना है। अरे ये क्या आ गया, चलेगा, समझ रहे हो, सीधा दिखना चाहिए, ये यहां से ऐसे 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 एकदम सीधा। कुछ लोग ऐसा इसको ऐसा करके ऐसा बना लेते हैं, ऐसा नहीं बनाना है, एग्जैक्ट सीधी लाइन दिखनी चाहिए, ये यहां से पूरी की पूरी सीधी दिखनी चाहिए। क्लियर है? ओके, अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर एक का है तो इमेज कितनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट अगर एक का है तो इमेज कितनी होनी चाहिए, दो की होनी चाहिए। याद है कुछ, तो दो ले लो। दो कैसे ले, तो देखो हमारे पास ये लाइन आ रही है, दो पे कहाँ कट रही है, अरे ये क्या आ गया, ये दो पे यहाँ कट रही है, देख रहा है, सेम साइड पे देखना है ना, इमेज हो रही है ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे देखनी है ऐसा, तो सेम साइड यहाँ पे आ रही है, और एक हमने यहाँ पे छोड़ा था, देख रहा है, इन दो पॉइंट को छोड़, तो तुम्हें क्या करना है, स्केल यहाँ पे और यहाँ पे रखनी है, तो फिर ड्रॉ कर दो लाइन, करके बताओ कैसे करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे यहाँ से, नहीं पहले हम करेंगे डॉटेड वाला, स्केल रखनी है और स्केल को यहाँ तक जो लाइन डॉट करोगे, ड्रॉ करोगे वो डॉटेड होगी, और फिर उसके आगे वाली जो लाइन बनेगी वो इसका सीधा फॉर्म हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, समझे, ये ऐसे बनेगी, मतलब लाइट रेज ऐसे आई, फिर बैंड होके ऐसे गई, पर अगर इसको यहाँ पे गई ऐसा, अगर हम इसको पीछे ले जाते हैं ऐसे सीधा 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 पीछे ले जाते, यहाँ पे कहीं कट होती है, और जहाँ पे कट हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, वहां पे बनती है हमारी क्या, इमेज बनती है। सही है, वहां पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। अब देखो ये पैरेलल आई, सही है, तो बैंड होने के बाद जहां से मिलेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा। जितना ओ से एफ है उतना ही डिस्टेंस पे ले लो, ओ से लेके एफ यहाँ पे आना चाहिए, ये हमारा, फिर उतने ही डिस्टेंस पे क्या आना चाहिए, 2f आ रहा है। अगर मान लो 2f नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम की सप्लीमेंट्री होगी ना, वो बड़ी आएगी तो तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ से ओ है जितना दूर आ रहा है वहां पे 2f मान लो, समझे ना, तुम्हारी ऐसे सप्लीमेंट्री एग्जाम की बोर्ड की ऐसे आती है ना, अभी तुम्हारी जो नोटबुक है वो ऐसी होगी, और बट एग्जाम में जो सप्लीमेंट्री आएगी वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी, तो थोड़ा बीच में बनाओगे तो वो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और अगर बाई चांस नहीं आता है तो कोई भी एफ तक करके आओगे तो भी गलत नहीं है ऐसा, बट कोशिश करो कि आ जाए, ठीक है, हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसी सिली मिस्टेक हो जाए जो मुझसे हमारे मार्क्स कट जाए, सही है, आ जाएगा, डोंट वरी। क्लियर है, ये एफ हो गया, तुम्हें पता है कैसे मार्क करना है, 2f, ओ से लेके एफ है उतनी डिस्टेंस पे एफ 2f मार्क करना है ऐसा, क्लियर, पता है ना ऐसा, ये 2 होगा, ये 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा ऐसा। अब ये तो तुम्हारा इमेज बन रही है, ये मान लो 2f पे आ रही हो, इधर आ रही हो, इधर आ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
सिर्फ जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आना चाहिए, उससे मतलब है। अब वो 2F और F के बीच में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट हमारा है वो देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा F है, ये हमारा क्या है, F और O है। तो ऑब्जेक्ट है वो O और F के बीच में बना, इमेज बनी वो सेम साइड में बन रही है। क्लियर है? कैसे इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनती है, याद है ना? लेंस के इस तरह वर्चुअल बनती है, उस साइड कैसे बनती है, रियल। यहाँ पे हमारे 6 डायग्राम खत्म हो जाते हैं, किसके? कॉन्वेक्स लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस के 6 रे डायग्राम कंप्लीट। बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है इसमें, बहुत इजीली बन जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आ जाएंगे ऐसा। डन। अब हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। 2 ही डायग्राम है इसमें। कितने डायग्राम है? सिर्फ 2 ही डायग्राम्स है, 2 ही रे डायग्राम्स है, और वो भी बहुत सिंपल है ऐसा। छोटे मोटे डायग्राम है, इससे क्या डरने की जरूरत है? इससे बहुत बेकार, मतलब बेकार नहीं बोल सकते, सॉरी बेकार नहीं बोला सकते, बहुत इजी है। ठीक है ना? चलो, पहला ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? इन्फिनिटी पे। पहला हमारा ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? इन्फिनिटी पे। पहला ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? इन्फिनिटी पे होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा? हमारा एफ होगा, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे क्या होगा? 2F होने वाला है। इधर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी क्या होता है? F होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है? 2F होता है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लेक्चर की। ठीक है, डन। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो? अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता है कहां पर? इन्फिनिटी पर। हमारा ऑब्जेक्ट कहां होता है? इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बनती है? इमेज बनती है, इमेज बनती है, इमेज बनती है एफ पर। कहां बनती है? एफ पर बनती है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहां बनेगी? एफ पे बनेगी। ये कब से सीखते आ रहे हैं सब? ठीक है, ये चौथा बार है जब हम पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहां बनती है? एफ पे। अब दूसरा सिनेरियो ऐसा बनेगा कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो। कहीं पर मतलब इंफिनिटी और ओ के बीच में कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी, कहीं पर भी, कहीं पर भी मतलब ओ और इंफिनिटी, ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर, और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इमेज बनती है, जो इमेज बनती है, जो हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। जो हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। वो बनेगी कहां पर? ओ और एफ के बीच में। कहां बनेगी? ओ और एफ के बीच में बनेगी। सेकेंड सिनेरियो सही है। मैंने देखो इमेज सीधी बनाई है, दिख रहा है ऐसा? क्यों सीधी बनाई है? क्योंकि इस साइड तो हमेशा कैसे बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। इस साइड कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी। इस साइड कैसे बनती है? रियल इमेज बनती है। सही है। बट कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। याद रखिएगा, कौन हमने पढ़ा था ऐसा कि कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कभी भी रियल नहीं बनाता। तो इधर ही बनेगी, और इधर बन रही है वर्चुअल, बन रही है तो इरेक्ट होगी ऐसा। सही है। इन्फिनिटी पे एफ पे बनेगी, कहीं पे भी रख दो, ओ और एफ के बीच में बनेगी। याद है? डन। सेम लेंस वाली कहानी, सॉरी मिरर वाली। मिरर में कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। मिरर में कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। है ना? तो एक काम करो, है ना, मिरर के वो पॉइंट याद रख लो कि एफ पे बनेगी या 2F पे बनेगी, सॉरी सी पे बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, सी है ना, बियॉन्ड सी और एफ के बीच में बनेगी, वो वाली सारी कहानी याद रख लो। तो तुम्हें बस क्या कर देना, सी को रिप्लेस कर देना 2F से, और ओ को रिप्लेस कर देना पी से, तो तुम्हारा कहानी बन जाएगा ना, तो उसे याद रह जाएगा सब। डन। चलो, ये वाला है। पहले हमें कहाँ रखना है? इन्फिनिटी पे रखना है ऑब्जेक्ट को। कहाँ रखना है? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? एफ पे। सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, जहां ऑफ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड बनेगी। ठीक है। दूसरा, इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं भी रखो, हमेशा ओ और एफ के, और हमेशा कहाँ बनेगी? सेम साइड। पहले बहुत छोटी बनती है, फिर छोटी बननी चाहिए ऐसा। यानी ये लेंस वो ऐसा है जो छोटी इमेज ही बनाता है, बड़ी इमेज कभी भी नहीं बन सकती। या तो बहुत छोटी बनेगी या फिर छोटी बनेगी। और कैसे बनेगी? वर्चुअल वर्चुअल। कैसे बनेगी? वर्चुअल और वर्चुअल। तो अगर पूछे कि एक ऐसा लेंस बताओ, एक ऐसा लेंस का नाम बताओ जो हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है, जो हमेशा क्या बना रहा है? वर्चुअल इमेज। तो क्या लिख के आ जाओगे? कॉनकेव लेंस। एक ऐसे लेंस का नाम बताओ जो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, जो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, नाम बताओ। क्या होगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। क्लियर है? चलो बनाए, शुरू करें। सिंपल सा है। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम क्या करेंगे? लेंस को दो हिस्सों में बांट देंगे। बांट दो लेंस को दो हिस्सों में। ये बांट दिया ऐसा, ऐसे नहीं बांटना है, डॉटेड लाइन से बांटना है। ठीक है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है, ऐसे डॉट 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 डॉट। लेबलिंग दे दे, ये हमारा ओ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ओ। अच्छा, इसको कैसे ड्रॉ करें? वही डी ले लेना, याद है ना? डी, डी से पहले एक ऐसे ड्रॉ कर देना, फिर डी से ऐसे ड्रॉ कर देना, और फिर इन दोनों को जोड़ देना। ये बन गया तुम्हारा लेंस। क्लियर है? बना लोगे? बना लोगे ऐसा? होशियार हो तुम लोग यार। चलो,
ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी में। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो हम क्या करते हैं? पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। किसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल लाइन कहाँ तक? डॉटेड लाइन तक ड्रॉ करनी है। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, तो ये 2 रे ऑफ लाइट हमने बना दी। एरो बनाना बहुत जरूरी है, एरो बना दिया, ये एरो बना दिया। सब डन, यहाँ तक क्लियर है? सब पैरेलल लाइन बनानी है। कहाँ से आ रहा हमारा ऑब्जेक्ट? कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो रेज ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। क्लियर है सर? ओके, ये डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा है? डाइवर्जिंग लेंस। तो ये लाइट रेस को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज कर दो ऐसा। डाइवर्ज करने के लिए क्या करना होता है? इसको ऐसे डाइवर्ज कर दिया ऐसा। और कहाँ जा रहा है? टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है? जैसे हमने रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज किया, इसको पीछे की तरफ भी ले आना है। इसको ऐसे, ये देखो यहाँ पर कहाँ है? सीधा सीधा होना चाहिए। सीधा मतलब ये पूरा सब सीधा दिखना चाहिए, एकदम सीधा, पूरा सीधा दिखना चाहिए, सीधा एकदम। ठीक है, चलो यहां तक कट हुआ। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है? तुम्हें देखो 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इन 2 पॉइंट पे रखो क्या? स्केल। क्या रखो? स्केल रखो। और स्केल करके क्या करना है? लाइन ड्रॉ करनी है। यहां से यहां तक तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से यहां तक तो क्या ड्रॉ करोगे? डॉटेड। और फिर इसको यहां पे क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। सीधी दिखनी चाहिए, ऐसे दिखनी चाहिए, एकदम सीधी दिखनी चाहिए। ये ऐसे क्या आ गया? ऐसा सीधी, ये डू 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 डू, ये देखो यहाँ से चली गई। समझ आया कैसे हुआ? देखो ये लाइट रे ऐसे आई, फिर ऐसे डाइवर्ज हो गई, फिर इसको हम पीछे लेके आए तो यहाँ कहीं कट होगी। ये लाइन आई, ऐसे डाइवर्ज हो गई, ऐसे चली गई, पर पीछे लेके आए तो यहाँ कहीं मिल गई। और जहां पे पैरेलल लाइट रे, पैरेलल रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती है, तो अगर हम इसको पीछे लेके आए तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट होती है, एक्चुअल में नहीं होती है, हम मानते हैं कि कट हो जाएगी, वो पॉइंट क्या कहलाता है? एफ कहलाता है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? एफ। जितना एफ है उतना क्या हो जाएगा? 2f। जितना एफ मतलब ओ से जितना दूर एफ है उतना इससे 2f हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2f हो जाएगा। इसको नाम दे देते 1, इसको दे देते 1, इसको दे देते 2, इसको दे देते 2। हमारा डायग्राम खत्म। 4 एरो दिख रहे हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एरो बन गए। ओ को हमें नाम देना है, ओ भूल मत जाना नाम देना। ऐसा डन? ऐसा ओ को हमें नाम देना है। ऐसा क्लियर है? हो सर, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। एक बात बताओ, तुम लोग मेरे साथ बना भी रहे हो, खाली ऐसे देख रहे हो? हैं कि हाँ सर आप तो बहुत अच्छा बना रहे हो, ऐसा मजा आ रहा है देखने के अंदर। तुम लोग साथ में बना भी रहे हो कि खाली ऐसे टाइम पास कर रहे हो बैठे बैठे मोबाइल लेके? बना लो साथ में, ठीक है? मेरे साथ बनाओ, ऐसा तो सीख जाओगे। ऐसा क्लियर है कि नहीं? बन मोबाइल लेके ऐसे कानों में ऐसा ईयरफोन डाल के और गाने सुने जा रहे हो, स्पीकर लगा के ऐसा, है ना? कि सर एक गाना सुना लो ऐसा मस्त बढ़िया वाला। ये काम बच गया अब सर का, गाना सुना लें। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी आने वाला है, बहुत भारी चैप्टर है ना? ऐसा ही बोलते हो ना तुम लोग कि बहुत भारी चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, सर कैसे होगा? अरे एकदम क्या बोलूं मैं तुमको, इतना इजी चैप्टर है ना ये। हवा बना रखी है, हवा की इलेक्ट्रिसिटी बहुत भारी है। समझाने का तरीका होना चाहिए, है ना? स्टेप बाय स्टेप समझाने का तरीका होना चाहिए। क्या भारी चैप्टर होता है? बहुत इजी है। अभी 10th क्लास में क्या भारी तुम्हें पूछेंगे? ऐसा जो था वो तो सिलेबस में हटा दिया तुम्हारे। सही है, चलो बना ले लास्ट डायग्राम में ही हमारा। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, 2 लाइन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि इमेज छोटी है। जब भी इमेज छोटी होती है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 2 लाइन का बनाओ। जब भी इमेज छोटी होती है ऑब्जेक्ट 2 लाइन का बनाओ। जब भी इमेज बड़ी होने की ऑब्जेक्ट 1 लाइन का बनाओ। ठीक है, ये बना दिया मैंने 2 लाइन का ऑब्जेक्ट। 2 लाइन का ऑब्जेक्ट बनाओ तो कभी भी लेंस के पास नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। फिर क्या करते हैं? फिर हम करते हैं सर यहाँ से एक सीधी सीधी लाइन भेजते हैं। फिर सर यहाँ से भी हम एक लाइन निकालते हैं और ये लाइन सर ओ से जानी चाहिए, तो ये ओ से हमने ये लाइन भेज दी सर। सही है? ठीक है कि नहीं? फिर लाइन भेजने के बाद ये एरो बना दो, ये एरो बना दो। ओ से सीधी सीधी लाइन गई है तो ये एरो बना दो ऐसा। क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है तो ये लाइट रेस को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ये लाइट रेस को ऐसे डाइवर्ज कर दो ऐसा। पर ऐसे दिमाग ऐसे अंधाधुंध नहीं करना है, बनाते वक्त सोचना है। बनाते वक्त क्या करना है? सोचना है। अंधाधुंध डायग्राम बनाए जा रहे हो, तू जा मैं आऊं, ऐसा ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्ट अगर हमारी 1 लाइन का होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर हमारा 2 लाइन का होता है तो इमेज कितनी लाइन की बनती है? 1 लाइन की।
ऑब्जेक्ट हमारा 2 लाइन का है, तो इमेज कितनी लाइन की बनेगी? 1 लाइन की। अच्छा, इमेज कैसे बन रही है? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सेम का मतलब होता है सेम साइड ऑफ द। अच्छा, ये BW ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, BW का मतलब बिटवीन होता है, ठीक है? ओके, एक लाइन ये यहाँ पे बन रही है, एक लाइन का दिख रही है मुझे। अब मैंने इधर क्यों लिया? अच्छा, इधर क्यों लिया, उधर क्यों नहीं लिया? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है ना इमेज। इमेज कहाँ बन रही है? जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड होना है, तो एक लाइन भी उधर ही दे। यहाँ पे कहीं पे मेरे को इमेज बनानी है। अच्छा, तो हमने छोड़ा कहाँ पे था इस रे ऑफ लाइट को? यहाँ पे छोड़ा था। तो स्केल कहाँ रखेंगे? स्केल रखेंगे यहाँ पर और स्केल को रखेंगे यहाँ पर। अब लाइन ड्रॉ कर दो ऐसा। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो, लेंस के इस तरफ डॉटेड लाइन होनी चाहिए, सही है ना? तो यहाँ से तो हमने ड्रॉ कर दी ऐसे डॉटेड लाइन, सही है? अब हमें क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन चाहिए। इसी को आगे एक्सटेंड कर देना है ऐसे सीधा। ओके, और बना दो क्या? एरो। ये बना दिया मैंने एरो, सही है कि नहीं? क्या हुआ? देखो, ये लाइट रे आई ऐसे, डाइवर्ज हो गई, पीछे मैंने एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे कहीं पे कट कर सकती थी। और जहां पर इंटरसेक्शन होता है, जहां पर इंटरसेक्शन होता है लाइट रेज का, वहां बनती है हमारी क्या? इमेज। वहां क्या बनती है? हमारी इमेज। अच्छा, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया तो हमने ऑब्जेक्ट और इमेज को डिस्टिंग्विश नहीं किया, समझ हो क्या? कि सर ये ए है और ये बी है, इस हेड को हमने नाम दिया ए और ये टेल को नाम दिया बी, तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फिर ये जो हेड होगा वहां आ जाएगा ए डैश और ये जो टेल होगा वहां पे आ जाएगा बी डैश। तो ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है ना? तुम लोगों ने पूछा भी नहीं मेरे को कि सर आप ये ए बी और ए डैश बी डैश बनाना नहीं बनाना भूल गए हो। मैं तो भूला नहीं था बेटा। अच्छा, मैं तो खाली देख रहा था, तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम लोगों को याद है या नहीं। ऐसे ही बोलते हैं ना स्कूल के टीचर कि गलती से अगर भूल जाए तो फिर ऐसे ही बोलेंगे कि मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम्हें आता है या नहीं आता। ठीक है, मैं भूल गया था, डोंट वरी ऐसा। बट अब मैंने बता दिया तुम्हें, तो तुम क्या कर देना, इधर जाना, पीछे 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 पीछे। ओके, जैसे ये आ गया तो देखो ये क्या है? ये हमारा ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सही है? और इमेज इमेज तो बनी रही है, तो कहाँ से बनाए? इन्फिनिटी पे कैसे बनाए इमेज? यहाँ पे ये नामा ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जहाँ एरो है वहां आना चाहिए ए डैश और ये हो जाएगा हमारा बी डैश, ये हमारी होगी इमेज। समझ ऐसा? इसमें क्या दिमाग लगाने का ऐसा? जा नहीं रहा। चलो 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 चलो, आ गया ऐसा। ओ इधर नहीं, थोड़ा पीछे। अच्छा, लेबलिंग करना भूल गए ना? लेबलिंग करना कैसे भूल है? कहाँ है हमारा ऐसा? ये देखो, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्या? एफ। अच्छा, क्या हो गया हमारा? एफ हो गया। अब तुम बोलो कि सर हमारा जो ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट एफ पर ही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये एफ क्यों हुआ पता है ना? ये देखो, ये पैरेलल आई, डाइवर्ज हो गई, पीछे एक्सटेंड किया, तो पैरेलल वाली पीछे लाने पर यहाँ पे कहीं पे मीट हो सकती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? एफ कहलाता है। तो अगर तुम्हारा एग्जैक्ट एफ पे आ रहा है तो भी चलेगा। अब इसके इधर अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तुम्हारा तो भी चलेगा, इधर आ रहा है तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझो? ये तुम्हारी लाइन कहीं पर भी आके इंटरसेक्ट हो जाए कोई फर्क नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ऐसा? बस ये देखना चाहिए कि जो इमेज है वो ऐसे छोटी बननी चाहिए और कहाँ आनी चाहिए? ओ और एफ के बीच में आनी चाहिए। तो ये हमारा एफ, ये हमारा ओ, उसके बीच में इमेज आ रही है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, देखो कहीं पर भी रख दो, ओ और एफ के बीच में, और इमेज छोटी बन रही है सर। क्लियर है? हो गए? ये हो गए हमारे 6 के 6 रे डायग्राम। अब बढ़ लेते हैं इन लेंसेज के क्या यूजेस, क्या क्या यूजेस है, देखते डायग्राम देखते याद रख लो। ये माइक्रोस्कोप है, पता है ना? ये क्या है? माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर तुमने ऐसे सेल देखी होगी, याद है कुछ ऐसा? 9th क्लास के अंदर, 10th में भी दिखाते स्टोमेटा वगैरह, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हमारा क्या है? माइक्रोस्कोप है। कैसा है? माइक्रोस्कोप। इसमें जो इमेज दिखती है वो कैसे दिखती है? छोटी या बड़ी दिखती है? छोटी दिखती है, बड़ी दिखती है ना? जो हमारा इमेज सेल होती है बहुत छोटी होती है, उसको बड़ा करके दिखाता है ऐसा, ठीक है? तो माइक्रोस्कोप के अंदर यूज होता है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना? बचपन में ऐसे कागज के अंदर ऐसे बड़ा ज़ूम ज़ूम करके देखा होगा। अच्छा, ज्योमेट्री बॉक्स आया करते थे पहले, उन ज्योमेट्री बॉक्स में भी आया करता था मैग्नीफाइंग ग्लास, याद है कुछ? अब पता नहीं आते ही नहीं आते, अब तो आजकल आते भी नहीं है, बहुत सस्ते वाले आते हैं, लाते हैं, 2 दिन में टूट जाते हैं। पर पहले ऐसे जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर ही आता था मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा, इसके अंदर तुम थोड़ा-सा नोटिस करो,
कॉन्वेक्स लेंस होता है वो जनरली रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। 5 जो इमेजेस बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं, और जो 6 वाली होती हैं वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो जब तुम इसमें देखते हो तो तुम्हें सीधी इमेजेस दिख रही है ना, ये सीधा दिख रहा है तुम्हें। इसका मतलब जब हम इस लेंस को वैसे प्लेस करते हैं तो ये जो हमारा न्यूज़पेपर है जिसको भी तुम रीड कर रहे हो, वो तुम्हारी उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, उसकी पोजीशन होनी चाहिए ओ और एफ के बीच में। समझो मेरी बात, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये न्यूज़पेपर है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ ऐसा, तो ये जो न्यूज़पेपर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या होना चाहिए, इस लेंस के एफ और ओ के बीच में आना चाहिए, एफ और ओ के बीच में आना चाहिए, तभी जाके तो सीधा दिखेगा, तुम्हें पता चले कि तुम जो पढ़ रहे हो वो उल्टा हो गया है। ऐसा नहीं हो। डन यहाँ तक? टेलीस्कोप है ना, तारे सितारे देखने के लिए जो यूज होता है वो उसमें भी क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कैमरा लेंसेस होता है ऐसा, तो कैमरा लेंसेस में भी क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कई बार तो तुम्हें पता है ऐसा, जो लेंस होता है ना वो कैमरा से महंगा होता है, कि कैमरा आ गया हमारा 1 लाख रुपए का और जो लेंस आ रहा है वो 2-3 लाख का आ रहा है ऐसा। तो ये लेंस होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। डन। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के बाहर भी देखो लेंस लगा हुआ होता है, तो प्रोजेक्टर के बाहर जो लेंस लगा होता है वो भी कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इन सब जगह पे क्या यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। डायग्राम से याद रख लो कहां कहां होता है। देन आगे, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कहां यूज होता है, पहला बाइनोकुलर लेंसेस होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, हमारा बाइनोकुलर में जो लेंसेस यूज करते हैं उसके अंदर भी क्या यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। टॉर्च होती है, तो टॉर्च में भी जो लेंस यूज किया जाता है वो भी कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि जो टॉर्च होता है ना वो लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है ताकि वो बहुत आगे तक क्या हो सके, स्प्रेड हो सके। तो वहां पर भी कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। ये स्पेक्टिकल्स होते हैं, किन्हीं को मायोपिया हो जाता है। मायोपिया समझते हो, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब जिनको पास का अच्छे से दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है। मैक्सिमम बच्चों में, तुम्हारे अंदर भी ये शायद किसी को अगर लगे हुए चश्मे तो ऐसा ही होता होगा कि पास का तो सर अच्छे से दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मोबाइल ज्यादा चलाते हैं इसलिए। ठीक है, तो उनके लिए ये जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो लेंस यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस। ये जो लेंस होते हैं ये कौन से होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं ऐसा। डन। तो यहां पर यूज होता है हमारा किसका, कॉनकेव लेंस का यूज होता है। डन। तो अब हमारा जो चैप्टर होता है वो यहां पर आकर खत्म नहीं होता है, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी तो लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और उसके न्यूमेरिकल्स, जो पावर है उसके भी हमें टॉपिक, उस पावर के जो न्यूमेरिकल्स और जो टॉपिक होता है वो भी तो सीखना हमें। तो यहां पर हमने क्या सीखा, हमने लेंस के बारे में सीखा, लेंस कैसी इमेज बनाता है वो भी सीखा, और उसके हमने क्या किया, 8 है ना, कॉन्वेक्स के 6 और कॉनकेव के 2 डायग्राम, टोटल हमने 8 रे डायग्राम्स सीखे हैं। तो इस लेक्चर में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वही जोश और वही न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।